हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल माई टीवी माई नोट्स पे। मेरा नाम श्वेता सिंह है। मेरे चैनल पे वो सारे जीके लिस्टेड है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर्स के जीके भी मेरे चैनल में लिस्टेड है, दिए गए हैं। ठीक है। और आज की इस वीडियो में मौर्य काल से संबंधित 15 महत्वपूर्ण जीके पढ़ेंगे। तो चलते हैं, बढ़ते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था? कौन बैठा था चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर? आपको पता होना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर बिंदुसार बैठा था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? किसने निकाला था यूनानियों को भारत से बाहर? तो याद रखिए, यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? किस घटना से आया था अशोक के प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन? तो याद रखिए, कलिंग युद्ध से आया था। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? कौन था वो व्यक्ति? कौन था जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? तो याद रखिए, अशोक था जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था? कौन था यूनानी राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था? तो याद रखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, इंडिका किसने लिखी? किसने लिखी थी इंडिका? इंडिका के लेखक कौन है? किसने लिखी? तो याद रखिए, इंडिका लिखी थी मेगास्थनीज ने। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित था? किस विद्या केंद्र से संबंधित था चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु था? तो याद रखिए, तक्षशिला विद्या केंद्र से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था कलिंग युद्ध? ऑप्शन है 261 ईस्वी पूर्व, 263 ईस्वी पूर्व, 232 ईस्वी पूर्व या 240 ईस्वी पूर्व। तो याद रखिए, 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था कलिंग युद्ध। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? कहाँ दिखाई देता है अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव? तो याद रखिए, शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश पे दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र है? कौन सा है मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र? कौन था? तो याद रखिए, तक्षशिला था। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? किसने की थी अर्थशास्त्र की रचना? तो याद रखिए, अर्थशास्त्र की रचना की थी कौटिल्य ने। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, किसने पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? किसने किया था? तो याद रखिए, जेम्स प्रिंसिप ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया गया था? कब किया था? तो याद रखिए, 1837 ईस्वी में किया था जेम्स प्रिंसिप द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षक प्रदान किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिए, अशोक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है,
मौर्य काल में पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? किसकी राजधानी थी मौर्य काल में पाटलिपुत्र? ऑप्शन है कलिंग, प्रासी, दक्षिणापथ या उत्तरापथ। तो याद रखिए मौर्य काल में पाटलिपुत्र प्रासी की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे।